Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we're going to start with the new chapter of your history, that is the 8th chapter, which is religious movements. In this chapter, again, आपके chapter के head पर chronology दी हुई है, that is the date line दी हुई है. ये डेट लाइन अगेन आपको शो करेगी कि इस चैप्टर में जो भी हैपनिंग्स हुई हैं हिस्ट्री में वो कौन कौन से टाइम पीरियड पे हुई है. एंड सिंस वी आर स्टडिंग दी मेडिवल पीरियड इन क्लास 7th, सो ये जो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं इनको भी हम मेडिवल पीरियड के ही रेलेवेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. देखो, ये जो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं इसका बेसिक मतलब क्या है. जब इंडिया में इनिशियल डेज से ही हमारे यहाँ हिंदुइज़्म फॉलो किया जाता था और यहाँ पर फिर फाइनली मेडिवल पीरियड में हमारे यहाँ मुस्लिम्स देन आपके जो और भी कुछ रिलीजन्स हैं जैसे जैन और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, ये इरप्ट हुआ. ठीक है, यहाँ पर द मुस्लिम्स दे केम फ्रॉम द मिडल ईस्ट और फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, और यहाँ पर जो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म है इट गॉट डेवलप. क्यों डेवलप हुआ था? बिकॉज ऑफ दी यू कैन से रिपरकशंस ऑफ दी बैड डीड्स जो हिंदुइज़्म में आ गई थी. हिंदुइज़्म में जो भी बुरी चीज़ें फॉलो की जाने लगी थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हिंदुइज़्म में फॉलो की जाती थी जिस वजह से जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने फॉर्म लिया. वो बुरी चीज़ें क्या थी? सबसे इम्पॉर्टेंट था कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम हिंदुइज़्म में कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है. देखो, वैदिक पीरियड में इनिशियली द थिंग इज़ कि पहले जो कास्ट सिस्टम हुआ करता था वो आपके बहुत रिजिड नहीं होता था. ठीक है, आपको जो भी वट एवर प्रोफेशन यू वर फॉलोइंग वो आपका कास्ट हो जाता था. और ये जो धीरे धीरे मेडिवल जब वैदिक पीरियड धीरे धीरे आगे बढ़ा तो ये जो कास्ट सिस्टम था ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया. मतलब अब जो ब्राह्मण है वो सिर्फ पढ़ाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू डू द बिजनेस. जो क्षत्रिय है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर्स और जो कंट्री की गवर्निंग है वो करेगा. तो इस वजह से ये जो कास्ट और फाइनली जो शूद्रास हैं वो सिर्फ और सिर्फ दे वर अपॉइंटेड फॉर द मियर जॉब, फॉर द डर्टी जॉब्स ऑफ द अपर 3 क्लासेस. तो इस वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन था वो आपके शूद्रास का बहुत ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से नए नए रिलीजन्स ने अपना फॉर्म लिया जैसे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, एंड दस दे गॉट इवॉल्व इन इंडिया. फिर उसके बाद लोगों को जब जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म इट गॉट फ्लरिश इन इंडिया, तो यहाँ पर जो हिंदू थिंकर्स थे, हिंदू जो फॉलोअर्स थे, हिंदू जो रिलीजन को फॉलो करते थे, उनके माइंड में ये डेवलपमेंट्स हुए कि हमको अपने रिलीजन को रिवाइव करना चाहिए और उसके अंदर वॉट एवर दी रॉन्ग डूइंग्स आर देयर उसको हमें हटा करके हमको एक काइंड ऑफ मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए जिससे हम हिंदुइज़्म को रिवाइव कर सकें. अच्छा, ये जो रिलीजियस मूवमेंट्स है ये सिर्फ हिंदुइज़्म को रिवाइव करने के लिए नहीं हुआ था. इन रिलीजियस मूवमेंट्स में आपको बहुत सारे मूवमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको इसमें आपको सिख के भी मिल जाएंगे, देन सूफीज़ के भी मूवमेंट्स मिल जाएंगे. इनिशियली आपका जो सबसे पहला मूवमेंट है दैट इज़ दी भक्ति मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट इवॉल्व हुआ था साउथ इंडिया में, और इसको जो स्टार्ट किया था बेसिकली वो थे सेंट्स, थे अलवर सेंट्स जिनको वैष्णव्स कहा जाता है, और दी नयनार सेंट्स जिनको शिवास कहा जाता है. जो वैष्णव्स थे वो विष्णु, लॉर्ड विष्णु को प्रे करते थे, और जो शैवास थे वो लॉर्ड शिव को प्रे करते थे. फिर यहाँ पर 63 नयनार्स थे जो कि अलग अलग कास्ट के बैकग्राउंड से आते थे. मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण नहीं थे. और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर सब के सब ज़्यादातर लो क्लास से ही बिलोंग करते थे. क्यों? क्योंकि वही ऑप्रेस्ड क्लास था, वही सप्रेस्ड क्लास था, और उन्होंने ही अपने रिलीजन के जो भी बैड डूइंग्स हैं उसको कर्ब करके ख़त्म करके आगे बढ़ने की, रिलीजन को रिवाइव करने की कोशिश की. देन इसके बाद आपके जो ये सेंट्स थे ये बेसिकली आपकी कास्ट इक्वालिटी के बारे में कहते देखिए इसको प्रमोट करते थे. देन जो सोशल ईवल्स थे, सोशल ईवल्स बहुत सारे थे रिगार्डिंग दी
वुमेन्स, रिगार्डिंग दी पीपल फ्रॉम दी लो क्लास, बहुत सारे इविल्स थे जिसको इन्होंने करने के लिए इनिशिएटिव लिया था। अच्छा, इस टाइम पर बहुत सारे जो ये इनके बीच में बहुत सारे सेंट्स इवॉल्व हुए, और ये जो सेंट्स थे जिनको हम संत कहते हैं हिंदी में, व्हाट दे डिड, उन्होंने बहुत सारे हाइम्स लिखे, लाइक दिव्य प्रधान, ये क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द हाइम्स, जो जिसमें नयनार्स और अलवर सेंट्स की जो हाइम्स थी वो सब इसके अंदर दी हुई हैं। देन उसके बाद आपका आता है शंकराचार्य। शंकराचार्य वॉज दी, यू कैन से ही वॉज द गुरु एक तरह से, ठीक है। सो शंकराचार्य ही वॉज बोर्न इन 8th सेंचुरी इन विलेज ऑफ साउथ इंडिया। उन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को फ्लरिश किया था। अद्वैत फिलॉसफी बेसिकली होती क्या है? अद्वैत फिलॉसफी होती है मतलब यूनाइटिंग विद द यूनिवर्सल सोल थ्रू अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। मतलब उन्होंने किस चीज़ पे एम्फोसाइज किया? उन्होंने एम्फोसाइज किया नॉलेज की गेनिंग पर, और ये जो नॉलेज है ये हमें कैसे मिलेगी? ये हमको किस तरह से मिलेगी? बाय यूनाइटिंग द यूनिवर्सल सोल्स। और इन्होंने एक तरह से यू कैन से ब्रदरहुड की जो टीचिंग थी वो दी। देन उसके बाद इन्होंने मठ बहुत सारी जगहों पर इस्टेब्लिश किए थे। बहुत आप अभी भी जो मठ्स हैं वो बेसिकली इन्हीं के ही यू कैन से इन्हीं के ही जो आइडिया पे ही बनते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मठ्स थे आपके द्वारका में थे, बद्रीनाथ में थे, सिरंगेरी में थे, देन वाराणसी में थे। इन सारी जगहों पर इन्होंने मठ्स बनाए थे। देन नेक्स्ट गुरु वॉज दी रामानुजा। रामानुजा कौन थे? ही वॉज दी फॉलोअर ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये भी भक्ति मूवमेंट के ही एक गुरु थे। देन उन्होंने जो है वो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो है गॉड की तरफ जो हमारा अप्रोच है वो सिर्फ और सिर्फ सैल्वेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा जो मकसद होना चाहिए, इट शुड बी यूनिटी, है ना, यूनिटी विद गॉड। और इन्होंने विश्वाद्वैत फिलॉसफी को प्रपाउंड किया था, उसको फ्लरिश किया था। और इन्होंने कहा था कि हर सोल जब इवन दो मर भी जाता है तो भी उसकी आइडेंटिटी ब्रह्मा से जाकर के मिल जाती है। देन इन्होंने अगेन सोशल इक्वालिटी को प्रीच किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए। इसलिए इन्होंने कास्ट बेस्ड जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो इनइक्वालिटी थी, उसको ख़त्म करने की बात कही थी। देन नेक्स्ट इज़ दी रामानंदा। रामानंदा अगेन ही वॉज दी सेंट ऑफ वाराणसी, जिन्होंने लॉर्ड राम के लिए इन्होंने अपना जो डिवोशन था उसका मैसेज इन्होंने सारे कंट्री में फैलाया था। देन इन्होंने सारे के सारे इनके जो फॉलोअर्स होते थे वो ज़रूरी नहीं कि वो हिंदू ही हों, वो उनके बहुत सारे, जैसे रविदास एंड कबीर के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज हाफ अ मुस्लिम हाफ अ हिंदू। तो इनके जो फॉलोअर्स हुआ करते थे रामानंदा के, ये कोई भी हो सकते थे। देन नेक्स्ट इज दी चैतन्य। चैतन्य कौन थे? ही वॉज द टीचर एंड द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और ये पैदा हुए थे कहाँ? ही वॉज बोर्न इन बंगाल। और इन्होंने 24 की एज में अपने घर को छोड़ दिया था। ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर डेक्कन, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, एंड ही यूज्ड टू सिंग द डिवोशनल सॉन्ग्स फॉर द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। देन उसके बाद जो ये चैतन्य थे, इन्होंने बहुत सारे जो हाइम्स भी हैं वो लिखे हैं इन दी प्रेजिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा ओनली, जिसको कहा जाता है कीर्तन। To this we come to an end of today's class. For rest of the chapter we're going to meet up in our next class. Till then, take care. Have a good day ahead.